हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी वोकेबुलरी की 5th क्लास कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। और एक भाई, आप लोग बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से ये चीज़ की। हम लोग आप लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कैपेसियस भाई, ठीक है, कैपेसियस। कैपेसियस का मतलब क्या होता है? हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड। हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड मतलब विशाल, मतलब जिसके अंदर बहुत सारा स्पेस हो। ठीक है, वो चीज़ विशाल या फिर लंबा चौड़ा। ठीक है, तो भाई इसके सिनोनिम क्या रहेंगे? इसके सिनोनिम रहेंगे रूमी, मतलब रूम का मतलब एक स्पेस से होता है। रूमी का मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस होना उसके अंदर, रूमी। एम्पल, ह्यूज, इमेंस। ठीक है, ह्यूज लिखा है ये, HUG, ह्यूज। याद कैसे रखना है? कैपेसियस, कप बहुत बड़ा है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। कैप बहुत बड़ी है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो बहुत बड़ा मतलब विशाल भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। शर्टिट्यूड। शर्टिट्यूड, शर्टिट्यूड का मतलब होता है भी विश्वास, निश्चय। ठीक है, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस, सर्टेनिटी। अब याद कैसे रखोगे भाई? याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, डॉक्टर का सर्टिफिकेट देखकर, मतलब उसका MBBS का सर्टिफिकेट मैंने देखा भाई, तो मुझे विश्वास हुआ, तो मुझे विश्वास हुआ कि भाई वो डॉक्टर है। ठीक है, या फिर सर्टिट्यूड मतलब एटीट्यूड निकल के आ रहा है, सर्टिट्यूड मतलब एटीट्यूड। ठीक है, उसका एटीट्यूड देख के मुझे विश्वास हो गया। ठीक है, उसका इतना एटीट्यूड देख के मुझे उस बात पे विश्वास हो गया। ऐसे भी याद रख सकते हो सर्टिट्यूड को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है सर्कमस्पेक्ट भाई। सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है सावधानी। वेरी एंड अनविलिंग टू टेक रिस्क भाई, यहाँ पे ये रिस्क लिखा है। ठीक है, मतलब कोशियस, वेरी, केयरफुल, चेरी, ये सारे याद रख सकते हो, इसके सिनोनिम है। सर्कमस्पेक्ट का मतलब सावधानी भाई। ठीक है, क्या होगी? सावधानी। अब याद कैसे करना है सर्कमस्पेक्ट को? सर्कमस्पेक्ट मतलब भाई सर का रिस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट मतलब सर का रिस्पेक्ट, सावधानी से करना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? सर्कमस्पेक्ट मतलब सर का रिस्पेक्ट बड़ी सावधानी से करना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो जाए हम लोगों से। बात समझ में आ गई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नॉन चालांट। नॉन चालांट, नॉन चालांट का मतलब क्या होता है भाई? ये नॉन चालांट, ANT है ये, स्पेलिंग में एक बार लिख देता हूँ, कुछ अगर कंफ्यूजन रहे तो। नॉन CHALANT, नॉन चालांट। इसका मतलब होता है लापरवाह, शांत भी कह सकते हो, लापरवाह भी कह सकते हो, शांत भी कह सकते हो, काम, केयरलेस। ठीक है, नॉन चालांट मतलब भाई उसका चालान कट गया, लापरवाही की वजह से उसका चालान कट गया। ठीक है, लापरवाही की वजह से उसका चालान कट गया। या फिर ऐसे याद रखो, नो चालांट, नो चालान कट गए उसके लापरवाही की वजह से। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फेस्टर भाई, फेस्टर का मतलब होता है पीप पड़ना, मतलब कोई भी घाव है उसके अंदर पीप हो जाना, या पका हुआ घाव, या भोजन का खराब होना भाई। ठीक है, भोजन का खराब होना। तो इसको आप याद कैसे करोगे? इसको याद करने के लिए ऐसे याद रखो भी, फेस्टर, फास्ट मतलब फास्ट, फास्ट बॉलर को देखते, सॉरी क्या लिखा है मैंने? फेस्टर भाई, फास्ट, तेजी। इसका भाई कुछ हम लोग क्या बनाए, फास्ट का मैंने क्या बनाया था, देखो मुझे इसका शॉर्टकट याद नहीं आ रहा है क्या है। ठीक है, बट आप इसके सिनोनिम देख लीजिए। सिनोनिम है स्पूरेट, स्पूरेट भाई, SUPPURAT। ठीक है, स्पूरेट, डिके, डिकम्पोज, ये सारे के सारे इसके भाई क्या रहेंगे? सिनोनिम रहेंगे। क्लियर है इतना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐसे याद रख सकते हो, शॉर्टकट मुझे याद आ गया। फेस्टर मतलब फास्ट भाई, फास्ट मतलब तेजी से,
तेजी से उसका पैर खराब हो रहा है या तेजी से उसका घाव पक रहा है, ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। ठीक है, चलिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्लक्स भाई। फ्लक्स, फ्लक्स को भाई कैसे याद रखना है, फ्लक्स को कैसे याद रखेंगे देखते हैं अभी। देखिए, फ्लक्स का मतलब होता है पहले कॉन्टिन्यूअस चेंज भाई, मतलब लगातार परिवर्तन होना, लगातार परिवर्तन होना। सिनोनिम हो जाएगा भी चेंज, फ्लक्चुएशन, इनकंसिस्टेंसी, सॉरी इनकॉन्स्टेंसी भाई, इनकॉन्स्टेंसी, इंस्टेबिलिटी, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फ्लक्स याद कैसे रखो, फ्लक्स मतलब लक्स, लक्स साबुन से नहाने से आप में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। फ्लक्स मतलब भाई लक्स लगा लो, लक्स साबुन से नहाने से आप में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग गार्नर भाई। गार्नर का मतलब होता है, गार्नर का मतलब होता है संग्रह करना, गैदर करना। ठीक है, चीज़ों को इकट्ठा करना, कलेक्ट समथिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करना, संग्रह करना। तो सिनोनिम क्या बनेंगे भाई, गैदर, कलेक्ट, एक्यूमुलेट। गैदर, कलेक्ट, एक्यूमुलेट भाई। याद कैसे रखेंगे, गार्नर मतलब भाई गार्डनर, गार्डनर मतलब गार्डनर, गार्डनर समझते हो ना, बगीचे में जो रहता है गार्डनर बोलते हैं उसको भाई। वो फल इकट्ठा कर रहा है, संग्रह कर रहा है। गार्डनर फलों का संग्रह कर रहा है, उनको इकट्ठा कर रहा है, ऐसे तुम्हें याद हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हैगार्ड भी, हैगार्ड, हैगार्ड का मतलब होता है कमजोर, थका हुआ, लुकिंग एग्जॉस्टेड, अनवेल। ठीक है, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम का ही काम करेंगे। टायर्ड, केयर वोरन, ड्रेन, गॉन्ट, वीक भी कह सकते हो भाई तुम लोग इसको, वीक भी कह सकते हो। गॉन्ट भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है गॉन्ट और वीक। ठीक है, याद कैसे रखना है भाई, याद ऐसे रखो, है गार्ड मतलब गार्ड, जो गार्ड लगा रखा है हम लोगों ने वो आज थका हुआ दिख रहा है भाई। ठीक है, थका हुआ और कमज़ोर सा लग रहा है हमें। गार्ड समझते हो ना, चौकीदारी जो करता है वो समझ लो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अभी होलो। होलो का मतलब होता है खोखला, खाली, विदाउट रियल सिग्निफिकेंस। ठीक है, विदाउट रियल सिग्निफिकेंस, खाली खोखला मतलब जिसका कोई सिग्निफिकेंस ही ना हो, महत्वता ना हो किसी की कोई भी। ठीक है, तो भी इसके सिनोनिम होंगे वॉइड, अनफिल्ड, एम्प्टी, पिट भी कह सकते हो। पिट भी मतलब होलो ही होता है, क्रेटर, खड्डा वगैरह होता है ना, तो एक तरीके से इसको खोखला भी बोला जा सकता है। वैल्यूलेस भी कह सकते हो, मीनिंगलेस भी कह सकते हो। वैल्यूलेस का मतलब जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, मीनिंगलेस जिसकी कोई मीनिंग ना हो, उसको भी होलो कहा जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे बनते हैं इसके सिनोनिम, तो आप इसको याद रख सकते हो। उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है होलो वाले के लिए, इसलिए मैंने कोई बनाई भी नहीं है इसके लिए। होलो आप वैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, इम्पोर्चुनेट। इम्पोर्चुनेट, इम्पोर्चुनेट का मतलब होता है जिद्दी, हटी, जिद्दी, हटी, मतलब परसिस्टेंट, इंसिस्टेंट भी बोल सकते हो। परसिस्टेंट, इंसिस्टेंट, INSISTENT, इंसिस्टेंट। और इसके अलावा भी स्टब बोरन, स्टब बोरन। ठीक है, और टायरलेस भी कह सकते हो, मतलब जिद्दी। अब याद कैसे करना है, इम्पोर्चुनेट, इम्पोर्ट, देखो शुरू में लिख रहा है इम्पोर्ट, वो कह रहा है मेरे को तो गाड़ी या बाइक जो भी है इंपोर्ट करनी है, उसने तो जिद लगा रखी है। इंपोर्ट का मतलब बाहर से, विदेश से लानी है, वो इस चीज़ की जिद कर रहा है। बात समझ में आई? इंपोर्ट मतलब भाई इंपोर्ट, ये रहा इंपोर्ट का मतलब बाहर से, वो जिद कर रहा है कि मेरे को बाइक बाहर से मंगवानी है, विदेश से मंगवानी है। ठीक है, इंपोर्ट करनी है, वो जिद लगा के बैठ गया है। चलिए फिर आज इतना करते हैं। थैंक यू भाई।